एक समय की बात थी। एक सुबह मिष्टी अपने काम पर जा रही थी। वो अपने बेटे कुक्कू को बोल रही थी, कुक्कू, मैं काम पे जा रही हूँ। अच्छे से आप खाना खा लेना और दरवाजा भी बंद कर लेना। मम्मा, आप जल्दी आइएगा। आप हर दिन देर कर देती हैं। मैं घर पर अकेला रहता हूँ। मैं आज कुछ नहीं जानता। आज आप मेरे साथ खूब खेलेंगे और मस्ती करेंगे शाम में। कुक्कू ऐसा बोलता है। चिड़िया लाला की दुकान पे काम करती थी। वो लाला के ग्राहकों को बोरियां पहुंचाती थी, इसीलिए वो सुबह उठकर बैलगाड़ी लेकर निकल जाती है लाला के यहाँ पे। बहुत देर लगा दी चिड़िया आज तुमने आने में। मिट्ठू के यहाँ से बहुत ज्यादा ऑर्डर आया हुआ है। माल बहुत ज्यादा है और बहुत सावधानी से पहुँचानी है। लाला जी, आप चिंता ना करें। मैं हमेशा की तरह माल समय से और सुरक्षित पहुँचा दूँ। तो फिर ठीक है, मिट्ठू तोते के घर के लिए तुम अभी से ही निकल जाओ, क्योंकि मिट्ठू तोते का घर काफी दूर है। तुम्हें जाने में थोड़ा समय लगेगा। मीठी चिड़िया अनाज की सारी बोरियां बैलगाड़ी पे लादती है और मिट्ठू तोते के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है। वह रास्ते में जा ही रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है, चिड़िया, मेरे पास आओ और मेरी मदद करो। मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरी मदद करो चिड़िया। क्या आपने मुझे पुकारा है? आपको मदद की जरूरत है तो मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। तुम बहुत भली चिड़िया दिखाई देती हो। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैं 2 दिनों से प्यासा हूँ। किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम मेरी मदद कर दो। थोड़ी दूर पे यहाँ पानी है, वहाँ से पानी लाकर मुझे पानी पिला दो। आप यही रुके, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। पेड़ के पीछे ही झील था। चिड़िया वहाँ से पानी लाती है और पपीते के पेड़ को पिला देती है। पेड़ की प्यास बुझ जाती है। तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया। तुमने अपना काम छोड़कर सबसे पहले मेरी मदद की है। तुम्हें अगर कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बताना। मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी फिलहाल मुझे बहुत काम है। मुझे ढेर सारी अनाज की बोरियां मिट्ठू तोते के घर पहुंचाना है और इसका घर काफी दूर है। मैं अब चलती हूँ। चिड़िया, मैं सच कहता हूँ, ये सारी अनाज की बोरियां लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाओ। बहुत तेज की बारिश होने वाली है और तूफान भी आने वाला है। तुम इन बोरियों को मिट्ठू तोते के यहाँ नहीं पहुँचा पाओगी। मीठी चिड़िया पेड़ की बातों पर भरोसा करती है और सारी अनाज की बोरी लेकर लाला के दुकान पर चली जाती है। चिड़िया, ये क्या, सारी अनाज की बोरियां लेकर यहाँ क्यों चली आई हो? मिट्ठू तोता इंतजार कर रहा होगा। मुझे उसके पास जल्द से जल्द डिलीवरी करनी है। वो मेरा पुराना और अच्छा ग्राहक है। मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। लाला जी, मैं मिट्ठू तोते के घर ही जा रही थी, पर रास्ते में एक पेड़ ने मुझे बताया कि बहुत बारिश और तूफान आने वाला है। अगर मैं रास्ते में जाती तो सारी बोरियां खराब हो जाती, फिर आप ही मुझे डांटते। इसीलिए मैं सारी अनाज की बोरियां लेकर आपके पास चली आई हूँ। मैं थोड़ी देर बाद जब तूफान टल जाएगा तब मैं ये सारा सामान पहुँचा दूंगी। ये सब तो काम ना करने के बहाने हैं लाला जी। आप भी क्या इस छोटी चिड़िया पे भरोसा करते हैं? मिट्ठू तोते का घर काफी दूर है, इसीलिए ये चिड़िया ये बहाना कर रही है ताकि उसे उतनी दूर जाना ना पड़े। आप कहे तो मैं ये सारा सामान पहुंचा देता हूँ। आप मौसम को देखिए, क्या आपको देख के लगता है कि बारिश होगी? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कालू। आसमान को देख के जरा भी नहीं लगता कि बारिश होने वाली है। ये चिड़िया तो बहाने कर रही है। चिड़िया, कल से अब मत आना यहाँ काम पे। अब मेरे सारे सामान की डिलीवरी कालू ही किया करेगा। मैं आपके पास पिछले कितने सालों से काम कर रही हूँ लाला जी, कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया है। फिर भी आप मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ, बारिश और तूफान जरूर होने वाला है। आप ये सामान मत पहुँचवाइए, नहीं तो सारा अनाज की बोरी खराब हो जाएगी।
लाला मीठी की बात को नहीं मानता है और वो सारी अनाज की बोरी कालू को दे देता है और कालू सारा सामान लेके मिट्ठू तोते के घर पे जाने के लिए निकल पड़ता है। आपने तो कहा था कि बारिश होने वाली है। जब मैंने लाला को ये बात बता दी तो उसने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं अपने बच्चे का और कैसे ख्याल रख पाऊंगी। मैं एक बहुत गरीब चिड़िया हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, 2 दाने के लिए भी तरस जाऊंगी मैं। चिड़िया, लाला तो मूर्ख है, उसने तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, बारिश बहुत जोर की आने वाली है, सारी अनाज की बोरियां खराब हो जाएगी, इसीलिए मैंने तुम्हें सावधान किया था। तुम चिंता मत करो और रो भी मत। ये लो मेरे पास चिड़िया, ये लो मेरे फल ले जाओ और इससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। पेड़ ने चिड़िया को अपना फल दिया। वो फल कोई मामूली फल नहीं था, वो एक जादुई फल था। उस फल के बीज सोने के सुनहरे मोतियों में बदल गए थे। यह तो सोने की मोती है, इससे तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, यह फल लेकर जल्दी से अपने घर चली जाओ, तूफान बस आने ही वाला है। चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। वो अपने बेटे कुक्कू को वो फल दिखाती है। थोड़ी ही देर बाद मौसम बदलने लगता है। तेज तूफान के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू सारी अनाज की बोरियां लेकर रास्ते में फंस जाता है। मर गया कालू, अब तो सारी अनाज की बोरियां खराब हो गई है। चिड़िया सच ही कह रही थी कि तेज बारिश और तूफान आने वाली है। मैं मूर्ख, उसकी बात नहीं माना। फिर कालू वो सारी अनाज की बोरियां लेकर मिट्ठू तोते के घर पहुंचता है। ये क्या कालू, सारी अनाज की बोरियां तो गीली हो गई है, ये तो सड़ जाएगी। मैं इसे नहीं खरीदूंगा, ले जाओ इसे वापस और मेरे लिए दूसरी बोरियां लेकर आओ। मिट्ठू भाई, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये बोरियां ऊपर ऊपर गीली है, अंदर में तो ठीक ही है। थोड़ी सी धूप दिखा दोगे तो सही हो जाएगी। मिट्ठू कालू की बात नहीं मानता है और कालू की सारी बोरियां उसे लौटा देता है। निराश होकर कालू लाला के यहाँ पहुँचता है तो लाला कहता है, कालू, मैं मूर्ख था जो मैं उस भली चिड़िया की बातों पे भरोसा नहीं किया और तुम्हारी बातों में आ गया। अब मुझे इन सारे नुकसान का खामियाजा खुद भुगतना होगा, लेकिन तुम भी कल से काम पर मत आना।